सबसे पहले 4-5 मिनट में मैं दिल्ली की जानकारी आपको बताता हूँ। दिल्ली ये वर्ल्ड का बहुत ऊंचे नंबर पर एक पोल्यूटेड शहर है और दिल्ली को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति देना ये एक महत्वपूर्ण काम जो है, इसमें हमारे विभाग ने इसमें एक कार्यक्रम बनाया है। मेरा विश्वास है कि दिल्ली में और बाकी जगह प्रदूषण करने में भी हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग का योगदान सबसे ज़्यादा है और इसलिए 2024 समाप्त होने के पहले दिल्ली का 50% एयर पोल्यूशन जो फॉसिल फ्यूल के कारण, डीजल पेट्रोल के कारण होता है, ट्रैफिक जाम के कारण दिल्ली में जो तकलीफ होती है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और इसको सोचते हुए हम दिल्ली में 65,000 करोड़ रुपए के काम दिल्ली और दिल्ली के आजू बाजू कर रहे हैं। उन सब कामों का काफ़ी काम कैसा हुआ उसका ब्यौरा भी मैं आपको दूंगा और उसका इंस्पेक्शन भी हम लोग कर रहे, कोई उसमें अड़चने हैं क्या है, इसलिए मैं आज इस दिल्ली देहरादून रोड पर आया हूँ। जो दिल्ली में पहला काम है द्वारका एक्सप्रेस वे, हमारे एयरपोर्ट के बाद ये 30 किलोमीटर का है। इसकी कीमत 10,000 करोड़ है और इसका 80% काम पूरा हुआ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड है वो 6 लेन UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइफ लाइन है दिल्ली की, कि पंजाब हरियाणा से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, कश्मीर से जो भी लोग दिल्ली की तरफ आते हैं उनको पानीपत के बाद पेरीफेरल रोड है और पेरीफेरल रोड के बाद एक 500 मीटर पर ये रोड राइट हैंड में आते समय चंडीगढ़ से शुरुआत होती है। वहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 2.25-2.5 घंटे लगते हैं, पर ये रोड बनने के बाद वहाँ से द्वारका 20 मिनट में और द्वारका से एक्सप्रेस हाईवे से ऊपर ब्रिज से मुंबई दिल्ली हाईवे तक और शिव मूर्ति के पास हमें टनल बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, जिससे डायरेक्ट T3 पर टनल से जाएंगे, एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप के अंदर से टनल बनेगी और एक टनल वसंत विहार जाएगी। तो ये जो गुड़गांव जाने वाला रोड है जिसमें काफ़ी बड़ा कंजेशन है, वो काफ़ी बड़े प्रमाण में काम होगा और दिल्ली की एक लाइफ लाइन होगी। दूसरा इम्पोर्टेंट रोड जो है वो DND इंटरचेंज है, हमारे सांसद रमेश विदुड़ी जी और रामवीर विदुड़ी जी के क्षेत्र में है और इन दोनों के आग्रह के कारण इसका विशेष रूप से काम शुरू हुआ। ये DND इंटरचेंज ये कालिंदी कुंज अलॉन्ग यमुना, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोना, ये 60 किलोमीटर का है। इसकी कीमत 8,000 करोड़ है और 68% काम पूरा हुआ है। फिर दिल्ली टू पानीपत, ये मुकरबा चौक वाला फंसा था काम, किसान आंदोलन में भी काफ़ी अड़चने आई, 1-1.5 साल काम बंद था। तो दिल्ली टू पानीपत जो है ये 70 किलोमीटर है। मैं अभी इसी महीने में वहाँ 4 ब्रिजेस का इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाना आसान होगा। ये टोटल 2200 करोड़ का है, इसमें 97% काम पूरा हुआ है। 4 लेन ऑफ गोहना टू सोनीपत, ये 38 किलोमीटर है, 1600 करोड़ का, ये 73% पूरा हुआ है। कनेक्टिविटी बिटवीन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टू जेवर एयरपोर्ट एंड ऑल्सो टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्ट हम लोग ये 32 किलोमीटर का है और मैक्सिमम 25 मिनट में, 20 से 25 मिनट में जेवर एयरपोर्ट से हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और दिल्ली मुंबई हाईवे पे भी पहुंच जाएंगे। ये नया रोड बन रहा है, ये 32 किलोमीटर 2,000 करोड़ का है। इसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, आने वाले महीने भर में ये काम शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली टू जयपुर, ये रोड में बहुत प्रॉब्लम है। अभी सम्माननीय हाईकोर्ट, हमने जो कॉन्ट्रैक्टर वो काम नहीं करता था उसको हमने टर्मिनेट किया, तो उन्होंने स्टे दिया है, जिसके कारण ये काम नहीं हो सका। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है और कोर्ट की स्टे के कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ, जनता की क्षमा भी मांगता हूँ क्योंकि उनको इस रोड पर तकलीफ होती है। ये टोटल रोड जो है 225 किलोमीटर है, हम इस पर 1500 करोड़ रुपए का इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं, 70% काम पूरा हुआ है। बाईपास फ्रॉम रंगपुरी इज टू कनेक्ट द्वारका, NH 48,
The bypass will connect Vasant Kunj Nelson Mandela Marg to Dwarka Expressway, NH48, and Indira Gandhi Airport through a 4-level interchange at Shiv Murti on NH48. ये 3000 करोड़ का है। डीपीआर इसका पूरा हुआ है, जल्दी इस काम की शुरुआत हो जाएगी। फिर जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है, आपको पता है कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये करीब 12,000 करोड़ का है और हमने 2018 में इसको पूरा किया है। फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये 8,000 करोड़ का है, 95 किलोमीटर है। ऑल द पैकेजेस कंप्लीट हुए, एक्सपेक्ट चिंपियाना आरओबी ये होने का है, थोड़ा हो गया, ये आरओबी भी हो गया है, तो ये रोड अब पूरा हो गया। दिल्ली मेरठ जहाँ 4-4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट 50 मिनट में हो गया। फिर 6 लेन गुड़गांव टू सोना, ये 22 किलोमीटर है, 2,000 करोड़ का, ये सितंबर 2022 में पूरा हुआ है। और 4 लेन यूपी हरियाणा बॉर्डर टू सोनीपत, ये 41 किलोमीटर है, 1100 करोड़ का, ये मार्च 2022 में पूरा हुआ है। फ्लाईओवर और अंडरपास ऑन दिल्ली गुरुग्राम, ये 1000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट थे, ये पूरी तरह फरवरी 19 में पूरे हुए हैं। 8 लेन कैरिडोर फ्रॉम धौला कुआ टू एयरपोर्ट, ये 3 किलोमीटर 270 करोड़ का पूरा हुआ है। मैं दिल्ली बहुत कम जानता हूँ और दिल्ली घूमता भी कम हूँ, तो ये सबसे मुझे तकलीफ देने वाला ये धौला कुआ वाला है, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से आता हूँ और कल भी मैं रुका था। तो मैंने मनोज कुमार जी को फ़ोन लगाया, भाई ये मुझे जाना था कार्यक्रम में, तो वो कल हमने वो जो पुलिस स्टेशन है धौला कुआ का, वो जगह की परमिशन मिल गई है, वहाँ हम 2 लेन बना रहे हैं, वहाँ से ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा। और जो जहाँ से टर्न होता है वहाँ डिफेंस की जगह पहले मिली नहीं, अब फिर डिफेंस ने हमको जगह दी, वहाँ 2 लेन और बढ़ेगी, तो जो कॉर्नर के ऊपर का जो ट्रैफिक जाम है वो भी निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है धौला कुआ का। फिर एलिवेटेड यू टर्न नियर एम्बियंस मॉल, ये 2.78 किलोमीटर 163 करोड़ का ये वर्क हमने कंप्लीट किया है। ये टोटल हो गया 62,755 करोड़ और टोटल किलोमीटर है 862 करोड़। अब मैंने दिल्ली को 1500 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड फंड में दिया है और ये 1500 करोड़ रुपए में दिल्ली की फुटपाथ, दिल्ली का अच्छा लैंडस्केपिंग, अच्छी ग्रीन लगे, ड्रेनेज लाइन, ऐसा करके दिल्ली के रोड को अच्छा करने के लिए आदरणीय एलजी साहब, दिल्ली की सरकार और दिल्ली के सांसद, इनको बुलाकर मैं मीटिंग करने वाला हूं और इससे ये काम होगा। अब इसमें आखिरी का जो रोड है वो है दिल्ली देहरादून, और ये जो दिल्ली देहरादून है ये अक्षरधाम से शुरू होता है, जिसके लिए आज आप सब लोग इकट्ठा हुए। तो ये जो रोड है ये वैसे 20,000 करोड़ का है, और इसमें 12,000 करोड़ दिल्ली देहरादून के हैं। ये टोटल 212 किलोमीटर 6 लेन दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। अब जैसे हम दिल्ली से निकले जहाँ से अक्षरधाम से, वहाँ से यहाँ तक 2 पैकेजेस का काम चल रहा है, और ये रिसोर्ट के बाद हम जो राइट हैंड पलटे हैं वहाँ से यहाँ से लेकर सहारनपुर तक 120 किलोमीटर ग्रीन रोड बन रहा है, 6 लेन एक्सिस कंट्रोल। ये जो 6 लेन है ये पूरा काम जोरों में शुरू है, और 120 किलोमीटर ये सहारनपुर बाईपास तक जाएगा, और वहाँ से फिर हम उसको एलिवेटेड रोड बनाएंगे। इधर 31 किलोमीटर है, कुछ एलिवेटेड है, 20 किलोमीटर फिर थोड़ा रोड है, फिर ये 120 किलोमीटर, और उसके बाद फिर 20 किलोमीटर एलिवेटेड है। तो वो इस प्रकार से इसकी जो पैकेजेस है उसकी जानकारी आपको दूंगा। इसमें दिल्ली से देहरादून की अभी दूरी 235 किलोमीटर है, इसमें 23 किलोमीटर की कमी आएगी। अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 6 घंटे 7 घंटे लगते हैं, अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और दिल्ली से हरिद्वार करीब 1.5-2 घंटे में संभव होगा। और इस दिसंबर के बाद दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज की सर्विस बंद होगी, दिल्ली के जयपुर की भी बंद होगी और दिल्ली से चंडीगढ़ की भी बंद होगी। तो ये जो एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम के पास डीएमई से शुरू होगा, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, मंडोला, बागपत से खेकड़ा,
में ईपी इंटरचेंज से शामली सहारनपुर होकर देहरादून तक बनेगा। 2100 करोड़ के लिए इस रोड में हम हरिद्वार के लिए एक 50 किलोमीटर का स्पेशल स्पर बना रहे हैं, जो इसमें इसका ही पार्ट है। और 5000 करोड़ का हम शामली टू अंबाला ऐसा एक नया रास्ता 120 किलोमीटर ग्रीन बना रहे हैं। तो ये जो शामली से अंबाला होगा, ये चंडीगढ़ के लिए भी ये मार्ग बन जाएगा और स्वाभाविक रूप से अंबाला के बाद चंडीगढ़ जाना आसान होगा। चंडीगढ़ 2-2.25 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे। तो अब चंडीगढ़ जाने के लिए भी लोग इसका उपयोग करेंगे। ये टोटल 20,000 करोड़ रुपए इस हाईवे पर हम खर्चा कर रहे हैं। इसमें से अक्षरधाम से ईपीए तक जो है वो एलिवेटेड रोड है, जो आपने देखा ही है। उसमें 3 और 3 6 लेन ये हमारा रोड है और दोनों बाजू में हम 2 लेन के 2 लेन के 3 लेन के सर्विस रोड बना रहे हैं। उसको नीचे में अंडरपास बना रहे हैं। बहुत कंजेस्टेड एरिया आपने देखा है, तो इसमें यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। दिसंबर के पहले यह सब काम पूरा करने का टारगेट हमने रखा है और इसका इनॉग्रेशन दिसंबर के पहले करेंगे। ईपी से बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक 162 किलोमीटर काम भी हम लोग दिसंबर तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। गणेशपुर से डाटकाली मंदिर होकर देहरादून के आशारोडी तक 19 किलोमीटर का मार्ग ये भी इसमें है। डाटकाली में 2000 करोड़ की लागत से हम 340 मीटर लंबी 3 लेन की टनल बना रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगा। पहले एक टनल ऑलरेडी बनी है, अब दूसरी बनने से इसकी सुविधा हो जाएगी। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे में जो हरिद्वार की कनेक्टिविटी है, उसके लिए हम 2100 करोड़ रुपए लागत से 51 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। उसका काम फरवरी 2023 में शुरू हुआ है। एक बार मैं अभी देहरादून गया था तो मैंने देखा, और ये काम भी दिसंबर तक पूरा करने की कोशिश है। काफ़ी चैलेंजेस है, पर अभी मैंने आज 4 और 2 6 पैकेजेस का, अभी मैं हेलीकॉप्टर से उड़ूंगा तो सहारनपुर तक जाकर मुजफ्फरनगर तक मैं ये पैकेज देखूंगा और उसके बाद फिर से मैं देहरादून से आकर वो भी काम देखने के लिए आऊँगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोगों ने भी आज इस काम को देखा है। मुझे बहुत विश्वास है कि इस काम से इस एरिया का विकास होगा, क्योंकि दिल्ली नज़दीक आ गई। बहुत लोग जो मेरठ में पहले दिल्ली रहते थे, अब उनने अपने घर मेरठ बनाए और दिल्ली आना जाना करते हैं। तो ये एक सैटेलाइट सिटी करके बागपत बहुत विकास मेरठ से अच्छा बनेगा। और मैं ये अनुरोध किया मैंने सत्यपाल सिंह जी को कि रोड के बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, इसमें कोई एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, इसके बाजू में कोई स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क या कोई अलग अलग योजना राज्य सरकार, मैंने योगी जी को भी ये बात बताई है कि हम रोड बना रहे हैं, आप इसके बाजू में एक प्लान डेवलपमेंट करिए। तो सत्यपाल सिंह जी भी और आदरणीय मंत्री जी भी उपस्थित हैं। रोड साइड में जो जो डेवलपमेंट हो सकती है उसका हम निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। देहरादून के आगे हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 12,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं। फिर ऑल सीजन रोड है। फिर केदारनाथ में रोपवे बना रहे, केबल कार बना रहे, 260 रोपवे केबल कार बना रहे। तो टूरिस्ट जो है अभी दुगने हो गए, ये रोड बनने के बाद दुगने हो जाएंगे। और ये जो एग्जिस्टिंग दिल्ली मेरठ हाईवे है, इसका 50% ट्रैफिक कम होगा। तो उसको भी हम आगे अच्छा कैसा करेंगे, इसके बारे में हम जरूर सोचेंगे।